पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने स्वर्गीय नृत्य तांडव का प्रदर्शन करते हैं और भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह मनाया जाता है। चांद्रमास के अनुसार शिवरात्रि हर माह जबकि महाशिवरात्रि फरवरी और मार्च के बीच मनाई जाती है। सती महान राजा दक्ष की बेटी थी और शक्ति का अवतार थी। उसका जन्म विश्व के हित के लिए और भगवान शिव से विवाह करने के लिए हुआ था, परंतु सती के पिता दक्ष शिव को अयोग्य मानते थे और इस विवाह के खिलाफ थे। अपने पिता की विरोधता के बावजूद सती ने भगवान शिव से विवाह किया। उनके विवाह के बाद वे हिमालय पर्वत में शिव के निवास में रहने लगीं। सती के पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। नारद मुनि के माध्यम से यज्ञ के बारे में जानकर सती को भी भाग लेने की इच्छा हुई। अपने पिता की विरोधता के बावजूद वे आईं, लेकिन केवल उनकी मां उनके आने से खुश थीं। बाकी सभी लोग सती के साथ ठंडक और अनादर से पेश आए। दक्ष ने सती को सभी मेहमानों के सामने अपमानित किया और शिव की निंदा की। अपने पति के प्रति अपमान न सहते हुए सती ने अपने आप को अग्नि में धकेल दिया। उन्होंने अपने मानव रूप को नष्ट कर दिया और वह अपने देवी रूप में वापस लौट गईं। और शिव के क्रोधी रूप वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को दुनिया भर में घुमाया। इस दौरान सती के शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरते रहे। इन स्थानों को अब शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव समाज से अलग हो गए और गहरे ध्यान में लिप्त हो गए। उस बीच सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, हिमावान और उनकी पत्नी मैना की पुत्री। ऋषि नारद ने पार्वती को बताया कि वह भगवान शिव से विवाह करने के लिए जन्मी है, लेकिन उसे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने एक कठिन तपस्या शुरू की, केवल फल फूलों का सेवन करती हुई और अंततः वर्षों तक केवल हवा से जीवित रहती हुई। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया और उनके विवाह की भविष्यवाणी की। शिव ने पहले उनकी प्रेरणा का परीक्षण करते हुए अपनी सख्त जीवन शैली को और कठिन करके उन्हें निराश करने की कोशिश की, परंतु पार्वती की कठोर भक्ति ने शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और उनके विवाह के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती के विवाह के दिन शिव भयंकर रूप में राजा हिमवान के पैलेस पर आए, जिसके पीछे एक समूह भूत, संत और ऋषियों का था। पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप लिया और शिव से कहा कि वे एक राजकुमार बनकर विवाही शोभा यात्रा को लेकर आएं, ताकि लोग उनकी मेहरबानी देख सके और उनसे नहीं डरें। उन्होंने एक दिव्य समारोह में शादी की और यह शुभ अवसर हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि में गहरा आध्यात्मिक महत्व होता है, जो सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है। भक्तजन उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और शिवलिंग को दूध और शहद से स्नान कराते हैं। रात्रि को जागरण में गुजारा जाता है और मंत्रों का पाठ करते हुए आध्यात्मिक जागरूकता और दिव्य आशीर्वाद की कामना की जाती है।